फुल कस्टमाइज बिलिंग का सॉफ्टवेयर की जिप फाइल आप हमारी साइट से डाउनलोड कर लो, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट क्लियर करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर का सेटअप आ जाएगा। आपको सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट। अभी सी में इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि सी फॉर्मेट कभी भी फॉर्मेट हो जाएगा तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो सी को डिलीट करके हम डी ड्राइव या कोई दूसरी ड्राइव के जहाँ पे फॉर्मेट होने के बाद डेटा ना चला जाए आपका, हमने डी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी यहाँ से वर्जन सिलेक्ट करना है, प्रोफेशनल सिलेक्ट किया, क्लोज कर दिया। ये आपका शॉर्टकट आ गया यहाँ पे। यहाँ से डबल क्लिक करके चालू करेंगे। पहले आप नई कंपनी ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नई कंपनी ओपन करें, ऐड बटन क्लिक किया, कंपनी का नाम दे दिया, यहाँ से स्टेट सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट कर दिया था रॉयल सॉफ्टवेयर। कंपनी का नंबर 1 रखा। 1/4/2024 से 31/3/2025 पासवर्ड डालना है तो, और रिपोर्ट हेडर डालना है कुछ, समझ लो सी नगर गोंडल। ठीक है, मैंने हेडर डाल दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं बताने के लिए आपको, आप हेडर में कुछ भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, बस इतना मिनिमम डाल दो आप। फिर आपको आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर को यहाँ डालो और सेव करो। ये नई कंपनी ओपन हो गई। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अभी, हाँ, अभी हम आगे देखेंगे सेटअप में, कंपनी सेटअप। हाँ, कंपनी सेटअप के अंदर आपको जैसे कि जीएसटी का सेटिंग करना है तो जीएसटी में आपको पहले बैंक का डिटेल डालना है, अपना बैंक का जो भी है, अकाउंट नंबर, बैंक की रिलेटेड डिटेल यहाँ पे डाल दो। फिर हमें यहाँ पे जीएसटी की इनवॉइस टाइप ओपन करनी है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये लेफ्ट साइड में परचेज का है और राइट साइड में सेल्स का है। परचेज में भी लोकल और इंटरस्टेट। ओके, ये लोकल है और इंटरस्टेट मतलब आउट ऑफ स्टेट में आप जहाँ भी स्टेट का सेल करते हैं उसका, यहाँ भी सेल्स में भी ऐसा ही है। उसके अंदर भी आइटम वाइज, मतलब ये जो वाला डिपार्टमेंट है वो आइटम वाइज है। मतलब आइटम वाइज टैक्स लगता है ना, आइटम आइटम, एक आइटम में अलग टैक्स है, दूसरी आइटम में अलग टैक्स है, उसके लिए है। देखो, और ये फुटर का मतलब क्या हुआ कि जो भी बिल में टोटल होता है, मतलब 4-5 आइटम है उसका टोटल बनेगा, फिर वो टोटल के ऊपर फुटर में जीएसटी लगेगा, तो उसके लिए फुटर में जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो आपको जो जिस टाइप का भी सेटिंग करना हो, समझ लो हमने आइटम वाइज के सारे टिक कर रखे। फिर समझ लो हमने ये यहाँ 5%, 18% कर दिया। हाँ, कि खरीदी में भी चाहिए, परचेज में भी चाहिए 5% और 18%। ठीक है, अभी हम ऑटो जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इनवॉइस टाइप सारी ओपन हो जाएगी। देखो, आप ये देख सकते हैं, यहाँ सेल्स में जाएंगे, देखो हमने 5% 18% ओपन किए थे, जीएसटी आइटम वाइज भी है। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमें बिल बनाना है। ठीक है, तो बिल बनाने से पहले अकाउंट अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का बटन है, समझ लो मैंने यहाँ डाल दिया कमलेश। और आप सेल्स में से जो पार्टी का लिस्ट आता आता है वहाँ से आप ऐड बटन क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट ये ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाता है, पार्टी टू सेल्स। वरना आप ये पार्टी फ्रॉम परचेज सिलेक्ट कर सकते हैं, परचेज से हो तो परचेज और सेल्स से हो तो पार्टी टू सेल्स। ज़्यादातर 2-3 ही ज़्यादा यूज़ होता है, पार्टी फ्रॉम परचेज और सेल्स एंड बैंक अकाउंट। बस ये तीन ग्रुप का ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी जो ग्रुप है वो सबसे कम यूज़ होते हैं, और एक्सपेंस इनकम का ग्रुप यूज़ होता है। ठीक है, अभी हमने ओपन कर दिया। बाकी का डिटेल आपको डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, सिटी स्टेट, और यहाँ पे जीएसटी नंबर है उसका डालना है तो। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखो ओपन हो गया, कंसाइनी
समझ लो मेरे को फुटर में जीएसटी लगाना है तो मैं 18% करूँगा सिलेक्ट और एक बिल बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनवॉइस टाइप बिल नंबर नहीं है तो बिल नंबर की सीरीज ओपन करेंगे यहाँ से सेटअप में वाउचर नंबर। ठीक है, वाउचर नंबर में हम ओपन करेंगे परचेज की सीरीज, सेल्स की पहले कर देते हैं। सेल्स में ऐसे ING लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट सीरियल नंबर हम 0 रखेंगे तो 1 से चालू होगा और टैक्स इन्वेस्ट करेंगे। और आपको 00 चाहिए, देखो ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से आउटपुट आएगा। मैं सेव कर रहा हूँ। सेल्स का ओपन कर दिया इनवॉइस टाइप। परचेज का भी ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से सॉरी परचेज का भी ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम परचेज का नहीं पर पेमेंट रिसीप्ट का करेंगे। परचेज का तो क्या इनवॉइस नंबर आता ही है तो नहीं ओपन करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैश पेमेंट का कर दिया, कैश रिसीप्ट। ठीक है, कैश रिसीप्ट, बैंक डिपॉजिट चेक। ठीक है, बैंक विड्रॉल चेक। ठीक है, इस तरह से हमने इनवॉइस डायरेक्ट ओपन कर दी। अब हम आगे बिल बनाते हैं। जैसे सेल्स में गए, आपको कंसाइनी नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए तो यहाँ रख रहा हूँ। कंसाइनी मतलब आप समझ लो बिल इसका बना रहे हो और जी माल आपको भेज रहा है वो दूसरी पार्टी किसी दूसरे को भेज रहे हो या उसके गोडाउन में भेज रहे हो तो एड्रेस अलग है और पार्टी नेम अलग है। ठीक है, तो दो इस तरह से होगा ना, तब आपको यहाँ पे कंसाइनी बदलना पड़ेगा तो नया ओपन करना पड़ेगा ऐड बटन क्लिक करके। वरना आपको कंसाइनी है ऑलरेडी तो वो यहाँ से सिलेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ कमलेश सिलेक्ट करेंगे तो कमलेश आ गया, देखो। ठीक है, तो 5% कर रहे हैं, ये बिल इनवॉइस नंबर भी आ गया। हम नई प्रोडक्ट यहाँ से ही ओपन करेंगे, यहाँ एड बटन क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे आइटम 1, उसका 5% लग रहा है। और आपको HSN कोड ओपन करें, देखो आपको कोई भी HSN कोड मेंटेन नहीं करना है उस केस में तो आपके पास परसेंटेज लिखा ही हुआ है कि 12%, 3%, जिसमें HSN कोड नहीं डाला हुआ है। किंतु किसी में HSN कोड है, समझ लो ये इसमें ही डालना है तो आपको एक नया कमोडिटी डालना पड़ेगा। एक HSN को एक कमोडिटी होगा, मतलब कि समझ लो कि कीबोर्ड माउस प्रिंटर सभी में एक ही HSN कोड है सपोज के, तो आपको एक ही HSN कोड ओपन करना है। पर जब जब कीबोर्ड माउस प्रिंटर आप डालेंगे ना तब वही वाला कॉमोडिटी सिलेक्ट करना है। समझ लो मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ, उसका नाम दे देता हूँ। समझ लो मैंने प्रिंटर डाल दिया। ठीक है, उसका HSN कोड डाल दिया, उसमें समझ लो 18% लग रहा है, यहाँ डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है एक सेकंड, सेव कर दिया और यहाँ पे डाल दिया प्रिंटर। यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंटर। ओके, इसमें ग्रुप में मतलब कंपनी का नेम, कैटेगरी का मतलब है कि आप कुछ भी समझ लो, पेन ड्राइव, प्रिंटर, मॉनिटर ऐसा डाल सकते हैं या आप आपके हिसाब से भी डाल सकते हैं। परचेज रेट तो समझ लो प्रिंटर का रेट है 10,000, 11,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डालना है तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो चलेगा। सेव करेंगे तो ये आइटम आ गई। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आइटम को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रिंटर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उस आइटम को सिलेक्ट किया, समझ लो 2 प्रिंटर सेल किए और टैब मारा। अभी जैसे ही आप इंटरनेट मारेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, आपको अभी नई आइटम नहीं डालनी है तो टैब करना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि समझ लो हम एक दूसरी आइटम डाल रहे हैं, यहाँ पे माउस डाल दिया। ठीक है, उसमें हम समझ लो अभी HSN कोड नहीं डाल रहे, ऐसे ही डाल दिया 18%।
सेव कर दिया आइटम। ठीक है, अभी हमने उसके ऊपर यहाँ से टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ सर्च किया, डाउन एरो क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब हाँ, ये यहाँ टिक का निशान आ रहा है ना, टिक का मतलब आप है ना तब कुछ भी नहीं कर सकते, आपको या कैंसिल करनी पड़ेगी पूरी लाइन एडिटिंग, या फिर आपको एंटर एंटर मार के इसको ओके करना है। समझ लो मैंने यहाँ कर दिया, ओके कर दिया। अभी देखो एडिटिंग निकल गया। फिर आप उसको सेव कर सकते हैं, या बिल को सेव कैंसिल करना है तो क्लोज कर दो, सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। इसके पहले एडिटिंग चालू है, अभी मैं देखो सही से एंटर मारूंगा, एडिटिंग चालू हो गया। तब आप कुछ नहीं कर सकते, या आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको एस्केप मार देना है। आपने गलती से एंटर लग गया तो एस्केप मार दो, या फिर आपने गलती एंटर जानबूझ के ही मारा है कुछ चेंज करने के लिए, तो फिर आप लास्ट तक चले जाओ और ओके करो। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब जैसे ही सेव करेंगे तो उसको प्रिंटिंग चाहिए। अभी देखो प्रिंटिंग नहीं आ रहा है, आप सेव करेंगे तो प्रिंटिंग चाहिए, तो सेटिंग में जाना है। फिर वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि ऑनलाइन वाउचर प्रिंटिंग प्रिंट डायलॉग। ठीक है, इसमें आपको कौन सा वाला फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट चाहिए, तो समझ लो मैं ये फुटर वाला ले रहा हूँ डिफ़ॉल्ट। वो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, किंतु जब प्रिंट डायलॉग आएगा तब उसके ऊपर फोकस रहेगा। कितनी कॉपी चाहिए, हमने एक रखा हुआ है, मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं देखो यहाँ से फर्स्ट एंट्री, यहाँ से लास्ट एंट्री, एक आगे पीछे ऐसा कर सकते हैं। अभी एक ही एंट्री है तो यहाँ से जैसे ही मैं सेव करूँगा तो प्रिंटिंग का पूछेगा। देखो प्रिंटिंग आ गया, उसमें प्रिंट करना है, पीडीएफ करना है, प्रीव्यू में प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। देखो ये बिल आ गया, ऊपर हमने डाला हुआ था, नीचे प्रिंटर माउस आ गया, इसका एचएसएन कोड भी आ गया, हमने डाला था कुछ भी। तो ये आ गया, ये कंसाइनी आ गया, शिप टू पार्टी। ओके, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आइटम वाइज टैक्स है, मतलब हर आइटम में अलग अलग टैक्स है, तो आपको यहाँ से फॉर्मेट बदलना है, जीएसटी आइटम वाइज या आईजीएसटी आइटम वाइज। ठीक है, इसके लिए ओके। अभी हम यहाँ से समझ लो डिलीट करना है आइटम, तो आप यहाँ सर्च में जाके आपको ये सर्च करके भी यहाँ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। कुछ चेंज करना है तो भी आप सर्च में जाके आप उसको फाइंड आउट करके और उसमें एडिटिंग करके सेव कर देना है। नई आइटम नया बिल डालना है तो पहले ऐड बटन क्लिक करना है। फिर देखो मैं यहाँ पे ये फिर से F3 से ऐड होगा। मैं डाल रहा हूँ तुषार, और मैंने सेव कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। इनवॉइस टाइप मैंने सिलेक्ट कर दिया 5%, माउस सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, मैं इसको प्रिंट नहीं देना चाहता हूँ तो क्लोज कर दिया। अभी दो बिल हो गए, एक फर्स्ट बिल और ये लास्ट बिल। एक आगे पीछे करना है तो इसे कर सकते हैं, और सर्च में जाके भी ढूंढ सकते हैं। सर्च में जाके आपने कमलेश टाइप किया, सभी के ऊपर सर्चिंग हो सकता है, बिल नंबर के ऊपर, या आप कमलेश लिखेंगे तो भी आएगा। बिल डेट सभी फील्ड, ये कस्टमाइज है पूरा। आपको देखो ये आपको नहीं चाहिए तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके रख दूंगा तो निकल जाएगा। इसको भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये पूरा कस्टमाइज हो गया। मैं ये सेटिंग में जाके इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ये आगे पीछे चाहिए, समझ लो मेरे को कंसाइनी नेम आगे चाहिए। इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अभी देखो वो याद रखेगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से सर्च में जाऊँगा ना तो देखो वो वहाँ पे आएगा। हाँ, ये और सेटिंग में जाके आपको कोई गलती से कॉलम निकल गया तो टिक कर देना है यहाँ से, तो आ जाएगा। और आपको मूव करना है तो ये अप डाउन से मूव कर सकते, कोई फील्ड यहाँ से ही आगे पीछे करना है। ठीक है, और यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, छोटा बड़ा आगे पीछे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ से हम, हाँ ये कैसे बिल बनाते हैं वो सीखा हमने। और आपको पार्टी का पूरा लिस्ट चाहिए, आइटम एंड पार्टी का, तो आपको जाना है मास्टर में, अकाउंट मास्टर, व्यू, ऐड बटन करेंगे तो डायरेक्ट ऐड का आएगा। आप व्यू में जाएंगे तो लिस्ट आएगा पूरा, देखो पार्टी का लिस्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप ऐड बटन क्लिक करके नया बना सकते हैं। समझ लो मैंने राज डाल दिया और मैंने सेव कर दिया, देखो ये आ गया नया, तीन तीन पार्टी ओपन हो गई। इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट करके, समझ लो मेरे से गलती हो गई तो राजू कर दिया। फिर इसको डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ हम बैंक अकाउंट नया डालना है तो समझ लो बी ओ बी डाल दिया, बी ओ बी, और यहाँ बैंक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया।
बैंक अकाउंट है तो उसकी बैलेंस कुछ है तो डाल दो, प्लस है या माइनस है, बैलेंस डाल दो और सेव करो। ठीक है, ओके। और इसके अंदर आप यहाँ से ही फिल्टर भी कर सकते हैं ग्रुप का, कि समझ लो यही अकाउंट आना चाहिए तो यहाँ है सिटी ऊपर एरिया ग्रुप अकाउंट ग्रुप, तो इसमें भी आपको यहाँ देखो सभी जगह फिल्टर का ऑप्शन आता है यहाँ से, कि कौन सी वाली पार्टी कौन सा वाला ग्रुप करना है आपको। समझ लो सेल्स अकाउंट ही चाहिए या पार्टी टू सेल्स या पार्टी फ्रॉम परचेज चाहिए तो वही आएगा, आप जो भी फिल्टर करेंगे उसके हिसाब से। और यहाँ पे सभी के ऊपर फिल्टर की साइन आती है, देखो ये सभी के ऊपर है, तो यहाँ से फिल्टर करके आपको यहाँ ये सिलेक्ट कॉल करना है, सिलेक्ट कॉल है वैसे, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो फिल्टर लग जाएगा, इसके वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ से प्रिंट, प्रिंट का मतलब ये जो सामने दिखाई दे रहा ग्रिड फॉर्मेट में उसी का प्रिंट आउट, ग्रिड प्रिंट लिखा है देखो, ग्रिड प्रिंट क्लिक करेंगे तो ग्रिड में जो है वैसा ही प्रिंट आउट यहाँ पे आएगा। और आपको ओपनिंग बैलेंस डालनी है किसी को तो यहाँ बाहर से ही डाल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का यहाँ पूरा दिया हुआ है, यहाँ से आप एंटर मारेंगे तो उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी डाल सकते हैं टैली करने के लिए। ऐसा समझ लो हमने तुषार का डाल दिया 500 रुपया रिसीवेबल, 5000 रिसीवेबल, फिर एक कमलेश का डाल दिया 5000 पेएबल। अभी देखो 0 0 हो गया डिफरेंस, यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है। हाँ, यहाँ से भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस का, इसको क्लोज करेंगे। ओके, हाँ। और ये जो अलग अलग रिपोर्ट है यहाँ पे जो लिस्ट है ना, वो अलग अलग रिपोर्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐड एडिट डिलीट। देखो ये 3 तरह का बनाया हुआ है, देखो मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट, देखो ये पूरा चेंज हो गया, क्योंकि इसमें 3 ही कॉलम है, सिटी वाइज के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो इसमें 4 कॉलम है, फिर एक ग्रुप वाइज को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे जो पहला वाला था वही आ गया। तो आपको नया बनाना है तो आपको यहाँ पे ऐड बटन क्लिक करके टिक करना है सिर्फ विजिबल में, कि मेरे को ये कॉलम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस टिक कर दो। वो टिक करेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे आप डाउन एरो के करेंगे, क्योंकि उसका सीरियल नंबर ये देखो, ये 999 का मतलब विजिबल फॉल्स, देखो इस तरह से वो आ गया। अभी मैं सेव करके बताता हूँ, रेगुलर उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो हमने इतनी कॉलम ओपन कर दी थी, आ गया। इसको एक्सेल में चाहिए तो राइट क्लिक करो, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, वो पूरा आपको अकाउंट का लिस्ट जो है वो एक्सेल में आ जाएगा। फिर आगे इसको, हाँ हाँ, यहाँ से इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करना है तो समझ लो इसमें 2 कॉलम ऐड करके करना है, ओरिजिनल चाहिए आपको तो कॉपी कर दो, हो गया कॉपी। उसको फिर एडिट करके दूसरी 2 कॉलम सिलेक्ट कर लो कि फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखो 2 कॉलम बढ़ गई इसमें। तो इस तरह का आपको जैसा भी चाहिए। और दूसरा इसको ग्रुपिंग करना है तो एक ग्रुप का नाम आपको उठा के यहाँ पे ड्रैग करके, डार्क एरिया है ना, ड्रैग हेडर कॉलम हेडर, वहाँ पे डार्क देना है, देखो ग्रुपिंग हो गया, ग्रुप वाइज हो गया। ग्रुप वाइज के अंदर भी आप ग्रांड टोटल काउंट सब कुछ रख सकते हैं, मैं सिखाता हूँ आपको कि हाँ यहाँ भी फिल्टर है, यहाँ पे आप है 2 तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने PUR डाला अथवा तो कमलेश डाला, देखो आ गया, तो इस तरह से भी फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा आप सभी के ऊपर फिल्टर की साइन आती है, देखो यहाँ पे है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया, तो आप इस तरह से भी फिल्टर टिक करेंगे तो वही आएगा। हम ग्रुप के ऊपर फिल्टर करेंगे, देखो यहाँ है फिल्टर की साइन, तो हमने डाल दिया कि बैंक अकाउंट चाहिए, सेल्स सेल्स अकाउंट पार्टी टू सेल्स चाहिए। ठीक है, अभी देखो उतनी ही आ गई ग्रुप। आपको क्लियर करना है सारे ग्रुपिंग, जो भी फिल्टर मारा है ये यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये साइमल्टेनियसली सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदर टाइप किया, फिर यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप किया, देखो फिल्टर हो गया। और दूसरा आपको ये डिलीट करना है फिल्टर, मतलब ये गलती से बहुत सारा फिल्टर हो गया, आपको रिमूव करना है तो क्लोज बटन यहाँ पे है, चेक्स उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा फिल्टर रिमूव हो गया। और दूसरा पार्टी को सॉर्टिंग करना है, समझ लो मैंने ग्रुप का यहाँ डाल दिया, देखो अभी ये साइन है ना ट्राइंगल ऊपर की तरफ, तो ये पार्टी वाइज है। अब ग्रुप वाइज करना है तो मैंने ग्रुप के ऊपर क्लिक किया हेडर पे, अभी देखो ग्रुप वाइज हो गया, एक साथ में आ गए ग्रुप वाले। फिर से पार्टी के ऊपर करना है तो अकाउंट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके वाइज सॉर्टिंग हो जाएगा।
ठीक है। उल्टा दूसरी बार क्लिक करेंगे तो उल्टा सॉर्टिंग होगा, देखो ये उल्टा होगा, जेड टू एड होगा। आप है ना राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, क्लियर सॉर्टिंग कर देंगे, एड टू सॉर्ट एक्सेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, फिर आगे हम करेंगे, ये ग्रुपिंग कर दिया। इसको हम क्लोज करेंगे अभी। हाँ, इसमें काउंट डालेंगे। अकाउंट के नेम के नीचे गया, यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके कॉलम सेटिंग में गया, फिर मैंने काउंट डाल दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया। देखो 25 अकाउंट है ना, 25। हाँ, आपको सम करना है तो सम भी कर सकते हैं, किंतु इसमें न्यूमेरिक कॉलम नहीं है। न्यूमेरिक कॉलम होती तो उसमें हम सम भी कर सकते हैं, कि किसी का सम चाहिए। और एक ग्रुपिंग किया हुआ है तो आप ग्रुप जैसे ही ऊपर रखेंगे तो ग्रुप वाइज टोटल हो जाएगा। देखो BOB का बैंक अकाउंट एक है, कैश इन एंड एक है, ड्यूटीज इन टैक्सेस में 7 अकाउंट है, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग, इस तरह से अलग अलग टोटल आएगा। इसमें 2 है, इसमें 6 है, इस ग्रुप में परचेज अकाउंट में इस तरह से आएगा। हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट में भी वैसा ही है कि आप यहाँ से एडिट डिलीट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड बटन क्लिक करके आप नई प्रोडक्ट ओपन करना, ये सब कुछ वहाँ पे सीखा वैसा ही यहाँ पे है। ओके, और यहाँ पे भी पूरा लिस्ट है प्रोडक्ट का। इस तरह का आपको लिस्ट चाहिए प्रोडक्ट का, आपको नया लिस्ट बनाना है तो ऐड बटन क्लिक करके आपके हिसाब से बना लो। नाम दे दो, हेडर में उसका हेडिंग नाम दे दो, प्रिंटिंग का हेडिंग नाम, फिर यहाँ टिक कर दो सिर्फ और सेव कर दो, तो ये हो जाएगा। और यहाँ के आप ग्रिड प्रिंट करेंगे तो इसका ग्रिड में प्रिंट आउट निकल जाएगा। ओके, और इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे। हाँ, ग्रुप मास्टर है, प्रोडक्ट ग्रुप एंड कैटेगरी उसका मास्टर है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। नया ग्रुप डालना, कैटेगरी डालना। अब हमने परचेज कर लिया, सेल्स कर लिया। अभी देखो कोई भी सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया तो उसके पास पैसे तो आएंगे, तो समझ लो उसका हम आउटस्टैंडिंग देखेंगे, रिसीवेबल। तो देखो कमलेश से हम क्या 18,363 वो पेमेंट कर रहा है हमें, तो उसको उसके लिए हमें बैंक डिपॉजिट समझ लो बैंक से कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कमलेश सिलेक्ट किया। अभी वो पूरा पेमेंट नहीं दे रहा, अभी वो दे रहा है कि मैं 18,000 ले लो, बाकी का पेमेंट बाद में देखेंगे। तो हमने 18,000 ले लिया, सेव कर दिया बैंक डिपॉजिट चेक में। अभी देखो यहाँ जाएंगे रिसीवेबल में, देखो ये अभी अभी भी 363 पेंडिंग है, 363, ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो उसका लेजर आ जाएगा, तो आप लेजर में देख सकते हैं, पूरा रिपोर्ट है उसका कि क्या क्या है, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, ओपनिंग कितना है, वो अकाउंट कितना BOB का बना, फिर सेल्स अकाउंट है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और ये तुषार है, तो ये तुषार के यहाँ जाएंगे तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा। अब आगे करेंगे अकाउंट लिस्ट, बैंक डिपॉजिट चेक, बैंक कैश पेमेंट, कैश रिसीप है, फिर ये बैंक के सारे ट्रांजैक्शन हैं। वन बाय वन देखते हैं इसका। यहाँ ट्रांजैक्शन में कैश पेमेंट, कैश रिसीप। कैश पेमेंट मतलब आपने किसी को कैश में पेमेंट किया है, कैश रिसीप मतलब कहीं से कैश आई है आपको, समझ लो किसी बिल का आपने सेल बिल बनाया तो वो पैसा देगा ना, तो आपको कैश में दे रहा है। हाँ, ये बैंक डिपॉजिट चेक, बैंक के मेन तो ये 4 ही है विभाग, वो इसको तो भूल जाओ आप क्योंकि अभी ये नहीं चल रहा है। तो बैंक में है ना 4 ही तरह की, दो दो तरह का ही डिपॉजिट होता है। या एक तो होता है बैंक में पैसा पार्टी जमा कर रही है, या बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, या कुछ भी किसी भी तरह से बैंक में पैसा जमा हो रहा है, कैश नहीं। कैश करना है तो यहाँ पे मतलब आप समझ लो आपके पास 50,000 रुपया है और आप बैंक में डालने जा रहे हैं, कैश कैश डिपॉजिट करने जा रहा हो, तभी आपको बैंक डिपॉजिट कैश सिलेक्ट करना। और कोई अदर तरीके से पैसा जमा हो रहा है बैंक में, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ से एंट्री करनी है। उसका उल्टा आपको समझ लो बैंक में विड्रॉल कर रहे हो, कैश विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको यहाँ से एंट्री करनी है। कैश के सिवा अदर कोई भी है वो तो यहाँ से करना है। कैश का मतलब ऐसा है कि आप है ना समझ लो
कैश विड्रॉल का चेक लिख के भी करते हैं ना, कोई चेक डाल के भी कैश विड्रॉल करते हैं, या डेबिट कार्ड से करते हैं, ठीक है, या स्लिप भर के करते हैं। वो तीनों केस में आपको कैश बैंक विड्रॉल केस में जाना है। और बैंक डिपॉजिट चेक मतलब बैंक में आप, सॉरी, बैंक विड्रॉल चेक मतलब आपने समझ लो किसी को पेमेंट किया है ऑनलाइन, या बैंक ने पेनल्टी का डिडक्ट किया हुआ है, तो को किसी भी तरह का विड्रॉल हो, अदर अदर देन कैश, वो सारा यहाँ से होना है। अभी देखो हम एक एक सभी में एक एक एंट्री करके बताता हूँ। समझ लो पहले कैश पेमेंट करेंगे, तो कैश पेमेंट सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं समझ लो कि यहाँ टी का पैसा चुका रहा हूँ, पेट्रोल का। तो मैंने यहाँ पेट्रोल एक्सपेंस सिलेक्ट कर लिया, अकाउंट में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेट्रोल में सिलेक्ट करके डाल दिया कि 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया, मैं सेव कर रहा हूँ। अभी देखो पेमेंट की एंट्री हो गई, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ से कैश रिसीव, तो कैश रिसीव कहाँ से पैसा आया, समझ लो कमलेश भाई से आया, तो उसका बाकी का पेमेंट है 363, वो हमने ले लिया। देखो ये नील हो गया, ठीक है, उसने कैश में दे दिया। तो यहाँ पार्टी का नेम सिलेक्ट किया, कैश रिसीव फ्रॉम, कौन सी पार्टी से आया उसकी अमाउंट डाल के सेव कर देना है, कैश रिसीव। પછી बैंक डिपॉजिट चेक, तो बैंक डिपॉजिट चेक में हम सिलेक्ट करेंगे एक तुषार भाई ने हमें 5000 दिए, ठीक है, सेव कर दिया। फिर आएगा बैंक डिपॉजिट कैश, तो समझ लो बैंक डिपॉजिट कैश में हमारे पास दो अकाउंट हो गए ना, तभी यहाँ सिलेक्शन आएगा बैंक में, वरना एक ही बैंक आएगा, कैश डिपॉजिट टू BOB। फिर उसमें कौन सी कितने अमाउंट का हमने समझ लो कि 20,000 क्रेडिट कर दिए, ठीक है। तो बैंक में 20,000 जमा हो गए। और यहाँ से हम करेंगे बैंक विड्रॉल चेक, तो बैंक विड्रॉल चेक में हम समझ लो कि कमलेश को दे रहे, पैसा दे रहे, 3,000 दे रहे हैं, 3,000, ठीक है। और यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जाएंगे बैंक डिपॉजिट कैश, तो अब इसमें भी इसी तरह से आएगा, बैंक डिपॉजिट कैश करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट नहीं होने देगा, एक ही बैंक अकाउंट। आप दो अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ चूज करने देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कैश डाल दिया, कैश अमाउंट, कि कितनी अमाउंट हमने विड्रॉ की है। अभी 40,000 है, समझ लो मैं 10,000 विड्रॉ कर रहा हूँ, और डेबिट कार्ड से या स्लिप भर के, तो 30,000 अभी उसमें बचे हैं बैंक में, सेव कर दिया बैंक विड्रॉल कैश। तो इसी तरह से ये सारी एंट्री होगी। फिर आपको परचेज की एंट्री कर, जैसे हमने सेल्स की एंट्री की ना, उसी तरह से परचेज की होगी। तो यहाँ जाना है परचेज में, और यहाँ से आपको जैसे पर सेल्स की करते वैसे ही परचेज की करके आपको सेव कर देना है। परचेज में बिल नंबर जो भी है, बिल डेट है, वो यहाँ पे डालना है, बिल का अमाउंट, ये वाउचर की डेट है, कब आप डाल रहे हो वो है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और हाँ, इसका जो भी आपने किया ट्रांजेक्शन, तो उसका लेजर देखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे लेजर में, देखो यहाँ लेजर पूरा दिखेगा। और किसका, जिसका भी लेजर, कमलेश का लेजर देखना है, देखो कमलेश में यहाँ पे हमने जो ट्रांजेक्शन की वो सारे यहाँ पे आएंगे। उसको प्रिंट निकालना है तो यहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके का बहुत सारे रिपोर्ट दिए हुए हैं, तो प्रिंट करके आप निकाल, यहाँ से ही आप ऑडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे टैब मारूंगा तो भी ऑडिट होगा, और इससे भी होगा। क्लिक करके वाउचर प्रिंट, मतलब उसका सेल्स का वाउचर प्रिंट करना है, या समझ लो ये बैंक डिपॉजिट चेक का करना है, तो उसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं प्रिंट सेटअप। तो ये पूरा अलग अलग टाइप का सेटिंग है उसका, कि क्या क्या चीज़ रखनी है प्रिंटिंग में, नरेशन प्रिंट करना है कि नहीं, कौन सा वाउचर टाइप में कौन से बिल नंबर या जो भी है प्रिंट करना है कि नहीं, वो आएगा। तो आप ये पूरा सेटिंग आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल करना है तो यहाँ से ईमेल कर सकते हो, SMS डायरेक्ट जाएगा। फिर ये कॉलम का सेटिंग है, और कॉलम सेटिंग करने के बाद से कॉलम सेटिंग मतलब कौन सी कॉलम चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे रख दूँगा। मेरे को नरेशन आगे चाहिए, बैलेंस पीछे चाहिए। अब मेरे को यहाँ से सेव करना है, सेव लेआउट, तो क्या कॉलम आगे पीछे ना हो। फिर यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिटेल करेंगे तो डिटेल दिखेगी,
प्रिंट करेंगे तो प्रिंट निकलेगा। हाँ, यहाँ से कौन सी तारीख से कौन सी तारीख, तो यहाँ शॉर्ट में आ जाएगा। एज ऑन डेट करेंगे तो आज तक का, ये स्टार्ट डेट एंड डेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये तारीख ऑटोमेटिक आ जाए ना, इसलिए ये ऑप्शन है शॉर्ट में। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट हो गई एंट्री। तो ये पूरा लेजर है। हाँ, फिर हम लेजर में जाएंगे। हाँ, यहाँ से अकाउंट बुक में लेजर से आगे वाउचर लिस्ट है, तो ये वाउचर लिस्ट में भी अलग अलग जितने भी है, यहाँ से डायरेक्ट सारे रजिस्टर ओपन होते हैं। कैश पेमेंट में जाएंगे तो उसका आएगा। अभी इसमें ना एंट्री नहीं है, तो मैं आपको है ना दूसरी कंपनी में ले जाता हूँ वो रिपोर्ट दिखाने के लिए। चेंज कंपनी, इसमें बहुत सारी एंट्री है, तो हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं कंपनी। और यहाँ से देखो पूरा वाउचर लिस्ट, तो देखो ये पूरा लिस्ट आ गया। यहाँ से समझ लो परचेज रजिस्टर ओपन करना है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट किया रजिस्टर, देखो ये रजिस्टर आ गया परचेज का। आपको नया रजिस्टर बनाना है, बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको कोई भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर दो। नया बनाना तो एड बटन क्लिक करके आपके हिसाब से बना सकते हैं। ऐड एडिट डिलीट फिल्टर सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्ट। ऐसे सेल्स रजिस्टर, तो सेल्स रजिस्टर आएगा यहाँ से। और ये जो सारे रजिस्टर है ना, ये कितने दिख रहे हैं, ये सारे रजिस्टर यहाँ से भी आएंगे। ये रजिस्टर में लिखा है ना, देखो सारे रजिस्टर है। ओके, तो आप यहाँ से कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट की सारी एंट्री होगी, कैश रिसीप, जर्नल रजिस्टर, बैंक डिपॉजिट, चेक, मतलब जितनी भी एंट्री की ना उतनी तरह का इतने तरीके के रजिस्टर आएंगे। परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, कोटेशन रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे रिसीवेबल, तो रिसीवेबल किस किस के पास पैसा लेना है उसका लिस्ट आएगा। यहाँ पे आप इसको ग्रिड प्रिंट करेंगे तो फिल्टर प्रिंट हो जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट टू ग्रिड करेंगे एक्सेल, तो ये पूरा एक्सेल में रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, वो फिल्टर करके भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, आपको जैसा भी फिल्टर करना हो टिक करो और ओके करो। फिर यहाँ प्रिंट दिया हुआ है, ये अलग दो दो तरीके के प्रिंट है। ग्रिड प्रिंट, ग्रिड मतलब देखो इसमें 3 कॉलम दिखाई दे रही है ना, इस स्क्रीन में मैंने सिटी को पीछे ले लिया, तो आप ग्रिड प्रिंट करेंगे तो उसमें सिटी पीछे है, तो जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसी का प्रिंट आउट उसको बोलते हैं ग्रिड प्रिंट। किंतु ये प्रिंट है ना फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट डिजाइन, देखो इसमें 2 रिपोर्ट दिए हुए हैं। आप रिमाइंडर लेटर करेंगे ना, वो अलग तरीके का रिपोर्ट आएगा। ठीक है, मैं फिर से प्रिंट से जाके कवर इनवलप, तो उसका कवर प्रिंट होगा यहाँ से। तो इस तरह से आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ से निकलेगा प्रिंट आउट। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पेंडिंग बिल, तो वो पेंडिंग बिल का शॉर्टकट दिया हुआ, तो डायरेक्ट वो पेंडिंग बिल का लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ से आप डबल क्लिक करके जाएंगे तो उसके लेजर में पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ से कुछ भी करना है तो कर सकें, फिर आप यहाँ एस्केप देंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया रिसीवेबल। इसी तरह से पेएबल है कि किस किस को पैसा देना है और कितना देना है उसका पेएबल। फिर ये रजिस्टर है सारे, यहाँ से आप कर सकते हैं ओपन। ये ना मल्टी ईयर, मतलब कितनी ऐसे समझ लो आपको 5-6 साल हो गए, तो 5-6 साल का साथ में रजिस्टर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा आपको हाँ बैलेंस शीट, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट आएगा, वो वहाँ से भी ओपन हो रही है। ये ट्रायल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस शीट आ रहा है। आपको प्रिंट चाहिए तो यहाँ से प्रिंट करके देख सकते हैं। नेम वाइज चाहिए, ग्रुप वाइज चाहिए, यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लेजर भी ओपन होगा किसी का, समझ लो मैं ये विपुल भाई का मैं लेजर यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ उस लेजर में जाएंगे आप, एस्केप मारेंगे तो फिर से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसे प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, फिर है हाँ ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ से भी शॉर्टकट की है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है, और हाँ यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। यहाँ से बैलेंस शीट, तो पूरा बैलेंस शीट आ गया। ओके, और यहाँ स्टॉक रिपोर्ट, प्रोडक्ट लेजर, तो ये प्रोडक्ट लेजर है यहाँ से कि किसका क्या क्या स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक बताएगा, आप एंटर मारेंगे तो वो आइटम में अंदर चले जाएंगे, और वहाँ भी अलग अलग तरह का कि कब उसको बाय किया, कब सेल किया वो आइटम को, तो पूरा आइटम का लेजर आ जाएगा।
और आइटम लेजर में भी यहाँ अलग अलग है, प्रोडक्ट लेजर, डिटेल रिपोर्ट, डेट वाइज समरी, आपको जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है। और यहाँ से ही आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से ही एडिट कर सकते हो, डिलीट करना, ऑडिट करके लॉक करना है वाउचर को, डिटेल चाहिए तो इसकी डिटेल मिलेगी। प्रिंट करेंगे तो फ्री फॉर्मेट रिपोर्ट में देखो ये चार है अलग अलग तरीके के, तो आप वो चार रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। फिर आगे इसको क्लोज करेंगे। यहाँ से यहाँ भी अलग अलग चार रिपोर्ट दिए हुए आप देख सकते हैं। यहाँ से मास्टर फिल्टर, यहाँ पे आपको फिल्टर करना है। तो यहाँ से आप समझ लो किसी एक ही ग्रुप का निकालना है, किसी एक ही कैटेगरी का निकालना है या सिलेक्टेड प्रोडक्ट का, तो आप उसके ऊपर फिल्टर करके निकाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, स्टॉक रिपोर्ट। और हाँ, ये बाकी के ट्रांजैक्शन भी यहाँ दिए हुए हैं। जनरल हवाला, हवाला पढ़ने के लिए यहाँ पे है अलग अलग तरीके के। से जनरल है तो एक के खाते में क्रेडिट किया, दूसरे में डेबिट किया, ऐसा कोई भी हवाला करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आगे है, हाँ, परचेज रिटर्न, मतलब परचेज किया हुआ माल आप रिटर्न करना, उसकी एंट्री करनी है। सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स किया हुआ माल रिटर्न हो रहा है तो आप उसकी एंट्री यहाँ से डाल सकते हैं। तो कोटेशन डाल सकते हैं। स्टॉक जनरल मतलब स्टॉक को आपको डिडक्ट करना है या इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से एंट्री डाल सकते हैं। फिर आएगा ये रिपोर्ट का देख लिया, रजिस्टर ये सारा देख लिया है। यूटिलिटी, उसमें आपको बैकअप लेना है। देखो यहाँ ऑटोमेटिक करके यहाँ 15 कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पार्ट डाल सकते हैं कि कहाँ बैकअप लेना है हमें। ठीक है, हमने ओके कर दिया। यहाँ पे दो पार्ट डालेंगे तो दो जगह पे बैकअप आएगा। पेन ड्राइव में चाहिए तो पेन ड्राइव सिलेक्ट करके उसका पाथ दे दो। तो हर बार आपको पेन ड्राइव में जब भी लेना है तो ये सिलेक्ट करो, ये करके बैकअप कर दो। अदर किसी ड्राइव में चाहिए तो इसका भी पाथ सेट कर सकते हैं। ठीक है। और आपको ये सिंगल धीस कंपनी का आएगा और ये सिलेक्टेड मतलब सारी कंपनी का आएगा। तो हमने यहाँ सारी करके जैसे हम क्लिक करेंगे तो सिस्टम फाइल का भी बैकअप आ जाएगा साथ में। बैकअप के बाद आएगा ईमेल, एसएमएस। तो आप एसएमएस का भी यहाँ सेटिंग कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए। एसएमएस का सेटिंग यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से आपको ये पूरा ऐड बटन क्लिक करके उसके फॉर्मेट डाल देना है। और यहाँ से आपको ये वेब बेस चाहिए तो ये वेब प्रोफाइल है एसएमएस की, ये आप पूरा सेट करेंगे जहाँ से आपने एपीआई लिया हुआ है। ओके, ये डाल दो एपीआई। और फिर आपको वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कर लो जैसा भी करना है एसएमएस फॉर्मेट में। ओके, और आगे करेंगे हम। और फिर ये आउटबॉक्स है तो यहाँ पे आप जब भी सेव करेंगे ना तो मैसेज चला जाएगा। ये इसके ऊपर है। एसएमएस सेटिंग में आपको जिया दिया हुआ है जो देखो यहाँ क्या कही है कि लिस्ट, यस लिस्ट। तो जैसे ही आप सेव करेंगे सेल्स बिल को वैसे ही ये पूछेगा कि मैसेज करना है कि नहीं करना है। सिर्फ यस करेंगे तो ऑटोमेटिक मैसेज वो ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है ना उस फॉर्मेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है सभी का एसएमएस सेट कर सकते हो। ये देखो सारा कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट में एक एसएमएस नो, यस, यस कर रहे हैं तो यस या यस लिस्ट। और यहाँ पे आपको उसका फॉर्मेट डाल देना कि किस तरह का फॉर्मेट चाहिए उसमें। ठीक है। तो सारे तरह के ट्रांजेक्शन है आपको, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हम्म। और ये है ये आउटबॉक्स है, मतलब आप कोई भी मैसेज जाएगा तो किसी भी तरह से फेल हो जाएगा, समझ लो कोई भी रीज़न से, तो वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। और सेंट बॉक्स मतलब जिसका मैसेज चला गया उसका, देखो ये मैसेज चला गया उसका है, ये सक्सेस लिखा है ना, सक्सेस मैसेज यहाँ पे चला गया तो इसमें आ जाएगा। उसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप जैसे डिलीट कॉल करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और किस तारीख से भी देखना है तो ये देख सकते हैं। ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ इसमें। हाँ, इस तरह से ईमेल का सेम इसी तरह का है, एसएमएस की जगह ईमेल, तो उसका पूरा आपको यहाँ सेटिंग करके और ऑटो सेंड ईमेल आफ्टर सेव एंट्री कर देना है। तो क्या है कि जब भी सेव हो गई एंट्री तो ऑटोमेटिक पार्टी को ईमेल चला जाएगा। ओके, तो मैं इसमें भी सेंट बॉक्स है। आप सेंट बॉक्स में जाके जो भी सेंट हो गया है सक्सेसफुली उस वो यहाँ पे आएंगे सारे ईमेल। फिर अदर यूटिलिटी वाउचर रीनेम, वाउचर को आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। समझ लो बैंक डिपॉजिट चेक रखा तो उसकी एक ही, हाँ,
बैंक कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट में हमने सी कर दिया, न्यू ओल्ड, यहाँ से आपको ओल्ड सिलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे नहीं है तो भी नहीं आ रहा है, तो ये ओल्ड करके फिर उसका न्यू प्रीफिक्स डालना है, फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऑटोमेटिक वो इसको रीनेम कर देगा, और स्टार्ट डेट एंड डेट दे देनी है, कहाँ से कहाँ तक। डेटा डिलीट, तो डेटा डिलीट में आपको पहले यस करना है, यहाँ पे है ना ओल्ड ट्रांजेक्शन, सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन, ओल्ड मतलब सारे परचेज, सेल्स, कैश पेमेंट, रिसीव, सारी एंट्री डिलीट हो जाएगी। सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ कैश पेमेंट को करना है या सेल्स का ही करना है, ऐसा। ठीक है। फिर अकाउंट मास्टर, तो अकाउंट मास्टर में भी आप सिलेक्टेड अकाउंट करना चाहते हो तो अकाउंट मास्टर सिलेक्ट करके आगे जाएंगे तो अकाउंट मास्टर का आएगा, सिलेक्शन आएगा, फिर लास्ट में आप चूज कर सकते हो क्या क्या डिलीट करना है। फिर केस पार्टी का है, फिर प्रोडक्ट मास्टर का, एड्रेस बुक का। फिर हम चाहेंगे अकाउंट मर्ज, दो अकाउंट को मर्ज करना है तो फ्रॉम टू सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट मर्ज, इस तरह से प्रोडक्ट मर्ज आएगा। रिकम्प्यूट डेटा, ये क्या है, स्टॉक में कभी कोई गड़बड़ी हो, समझ लो कि प्रॉपर स्टॉक नहीं दिखा रहा हो, तब आपको ये क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक वो स्टॉक को रिकैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा रिपोर्टिंग में प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अकाउंट रिकम्प्यूट डेटा, पर्सनल डायरी, तो एड्रेस बुक है तो आपका नया एड्रेस डालना है। हम जितने भी अकाउंट ओपन करेंगे ना, उतनी उतनी एंट्री यहाँ पे ओल्ड ऑटोमेटिक आ जाएगी, किंतु आपको समझ लो जिसका अकाउंट ही नहीं ओपन किया और उसको नई एंट्री डालनी है तो आप ऐड बटन क्लिक करके डेटा फिल करके सेव कर देना, तो नया एड्रेस ऐड हो जाएगा। इसका देखो यहाँ सर्च है, प्रिंट है, ग्रिड प्रिंट है, ये सब कुछ दिया हुआ है। कवर प्रिंट करना है, सिंगल किसी एक पार्टी का कवर करना है तो ये कवर में जाके आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो जिसके ऊपर फोकस होगा उसी का कवर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिल्टर भी दिया हुआ है। हाँ, इसमें देखो एक चीज़ बताता हूँ, अकाउंट मास्टर में आप ऐड में जाते हैं ना, तो आपने ये देखा होगा इनपुट सेटअप, आप इनपुट सेटअप में जाएंगे ना, तो इनपुट सेटअप पूरा सभी में आता है, सभी परचेज सेल्स की एंट्री है या ट्रांजैक्शन की सारी एंट्री में आता है। फिर अकाउंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, उसमें भी ये है इनपुट सेटअप। इनपुट सेटअप में क्या होता है कि आपको कोई कॉलम चाहिए ही नहीं परमानेंट, या कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू करके सर, चलो मैं आपको समझा कि गुजरात की सारी पार्टी है तो मेरे को बार बार गुजरात सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो गुजरात सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने उसको निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से इज रिक्वायरमेंट नो कर दिया, तब क्या होगा, मैं नई पार्टी डालूंगा ना कोई भी, समझ लो मैंने ABC डाला, पार्टी टू सेल्स, अब देखो यहाँ पे गुजरात लिखा हुआ आ गया, चेंजेबल नहीं है तो ये पूरा लॉक हो गया। आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है किंतु आपको लॉक नहीं करना है, तो आपको इनपुट सेटअप में जाके इसको टिक रखना है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देनी है। अब जैसे ही आप ऐड बटन क्लिक करके, समझ लो मैंने ABC करके पार्टी टू सेल्स कर दिया, तो देखो यहाँ पे वो गुजरात लिखा हुआ आएगा। आप चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक न्यू एंट्री में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती है, तो ये आपका थोड़ा इजी रहेगा। कोई नहीं चाहिए कोई वैल्यू या 3 नंबर चाहिए ही नहीं, तो आप इनपुट सेटअप में जाके उसको ये हाइड कर सकते हैं इस तरह से। फिर तीसरी चीज़ है कि पूरा कस्टमाइज करना है, मतलब कि समझ लो कि आप डाल रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा करना है कि कोई कॉलम चाहिए ही नहीं या छोटे बड़ी करनी है, तो आपको क्या करना है वो सिखाता हूँ मैं। आ, इसको कंट्रोल अल्टर S, ये डिज़ाइनर आ गया, ये डिज़ाइनर को साइड में रखेंगे और आप इसको एडिट कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें। हाँ, अभी देखो यहाँ आ गया, अभी मेरे को 3 नंबर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, देखो ये हाइड हो गया। अभी मेरे को ये GST नंबर, ये आधार नंबर को ऊपर लेना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर ले लूँगा, ऊपर करके पूरा स्क्रीन कस्टमाइज होगा। आपको नहीं चाहिए उसको छोटा बड़ा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अभी देखो मैं इसको फैक्टरी नंबर हाइड करके फैक्स नंबर को बड़ा कर रहा हूँ, फैक्टरी नंबर हाइड कर दिया और फैक्स नंबर के ऊपर क्लिक करके
ये कैसे छोटा बड़ा करना है, यहाँ है हेल्प दी हुई है देखो। अप कैसे करना है, अप डाउन करने के लिए क्या करना है, माउस से कर सकते हैं, लेफ्ट डाउन, राइट एरो की, इससे आप मूव कर सकते हो। फिर कंट्रोल शिफ्ट आप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की या अप एरो की, या लेफ्ट और राइट तो छोटा बड़ा होगा फील्ड। अभी देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके लेफ्ट एरो की प्रेस करूँगा, राइट एरो की प्रेस करूँगा तो बड़ा फील्ड हो रहा है। तो आप इसका जैसा भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और इसका सेव करने से पहले मेरे को समझ लो किसी का फोकस इंडेक्स चेंज करना है। देखो ये 49 है, इसका 51 है, ठीक है। तो ये फोकस इंडेक्स का मतलब क्या है, जब आप एंटर एंटर मारेंगे तो कहाँ कहाँ कर्सर आना चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट करके एंटर मारना है सभी जगह। मेरे को यहाँ जो भी चेंज करना है चेंज करके एंटर मार देना है, फिर मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो ये पूरा कस्टमाइज हो गया आपके हिसाब से, जैसा चाहिए वैसा। तो ये एक चीज़ है। और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और आगे देखेंगे। हाँ, यहाँ पे पर्सनल डायरी है, वो पर्सनल एड्रेस बुक है, टू डू लिस्ट है, रिमाइंडर है। फिर ईयर एंड हवाला, ईयर एंड का हवाला की एंट्री जो भी करनी है यहाँ से करेंगे। हवाला की एंट्री पहले बनाएंगे किस तरह का हवाला। फिर हवाला सेटअप है, यहाँ से हम हवाला करेंगे क्रिएट, कैसे करना जनरेट। अभी इसमें डाला हुआ नहीं है कैपिटल अकाउंट या जो भी करना है, तो कैपिटल का, इंटरेस्ट का हवाला, डेप्रिसिएशन, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और आगे जाएंगे, हवाला का सेटअप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ईयर एंड में फाइनेंस एड स्पिरिट डेली में नया ईयर ओपन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसको, इसको डिलीट करना है ईयर तो यहाँ से आप कर सकते हो, ओके। और ईयर एंड के बाद आएगा अपडेट, अपडेट फाइनल मतलब करंट ईयर से आगे के ईयर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए है। फिर बल्क सेल्स इस बनाने का ऑप्शन है। और एंड्रॉयड का ऑप्शन है कि मोबाइल में आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। वो पूछेगा कौन से मोबाइल में इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट ओपन इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। और यहाँ नया टास्क बना के आप वो कर सकते हैं। यहाँ नया टास्क बना के आपको टास्क का नंबर दे देना। समझ लो मैंने ए डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैंने को क्या क्या चाहिए, ऐसे ये सिर्फ देखने के लिए है। यहाँ पे मेरा नंबर डाल देगा, ठीक है। अब मैं एक ही ईयर चाहिए, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा देखो बन गया। और मैं जे यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो फोल्डर बन गया, ओपन हो गया। अब ये वाला फोल्डर वहाँ पे डालना है, वो पूरा यहाँ पे है ना, ये प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, आप ये वीडियो देख लेना टेलर में, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो आपको मोबाइल में कैसे देख सकते हैं रिपोर्ट को। ये डेटा डालेंगे फोल्डर तो मोबाइल में आप वो रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है या स्टॉक लेजर है, पार्टी लेजर है, वो सारा वहाँ पे देख सकते हो। अ, फिर आगे करेंगे, कंपनी सेटअप है, पूरा वाउचर सेटअप है। कंपनी सेटअप में कंपनी रिलेटेड है, जीएस जनरल सेटअप, अदर सेटअप है। ये प्रोडक्ट सेटअप है, प्रोडक्ट रिलेटेड ही सारे जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे है। रिपोर्ट का सेटअप है, जीएसटी सेटिंग, जीएसटी रिलेटेड। पार्टी पॉपअप किस तरह का चाहिए वो है। यहाँ पे बारकोड का भी दिया हुआ है, तो बारकोड इसमें नहीं है वर्जन में। बारकोड होगा तो आप बारकोड का भी जैसा करना है यहाँ से कर सकते हैं। जोड़ेंगे कंपनी वाउचर सेटअप। वाउचर सेटअप में जाएंगे तो यहाँ जितने भी वाउचर है मतलब परचेज का, सेल्स का, समझ लो सेल्स में गए तो सेल्स रिलेटेड है। सेल्स में जो भी एंट्री हो रही है ना, समझ लो उसका निरेशन टाइप बदलना है, बोथ चाहिए, एंट्री वाइज चाहिए या सिंगल चाहिए, तो वो यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह के कैश पेमेंट है तो उसका सेटिंग, तो जितनी भी तरह की एंट्री है ना उसके सारे सेटिंग यहाँ दिया हुए हैं। आपको जैसे चाहिए वैसा कर सकते हैं वहाँ पे। वाउचर नंबर तो हमने अभी ओपन किया था। वाउचर नंबर मतलब वाउचर की सीरीज जो भी डालेंगे उसका नंबर 1 2 3 जो भी आएगा, तो आगे प्रीफिक्स चाहिए तो वो मल्टीपल सीरीज ओपन कर सकते हैं। ये सेल्स इनवॉइस टैब हमने शुरुआत में ही ओपन करके देखा था। यूज़र फील्ड ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। टूल बार की शॉर्टकट, इसको समझ लो कोई हाइड करना है, ऐड करना है, टूल बार जो यहाँ यहाँ आ रही है तो वो सारा सेटिंग यहाँ कर सकते हैं।
मेनू हॉटकी, तो आप मेनू को हॉटकी चेंज करना है कि शॉर्टकट की किसी की बनानी है, कुछ एक शॉर्टकट की से ये प्रोडक्ट मास्टर या अकाउंट मास्टर ओपन हो जाए, ऐसा कुछ तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। हाँ, मेनू हॉट की। हाँ, फिर सिक्योरिटी, चेंज यूज़र पासवर्ड, मेनू राइट्स, आपको मेनू का कुछ राइट्स देना है तो आप यहाँ से राइट्स दे सकते हो नया यूज़र। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूज़र वाइज सिक्योरिटी करके आप इसमें यूज़र राइट सेट कर सकते हैं पार्टी का, कि जो भी यूज़र लॉगिन होगा तो उसके हिसाब से वो आएगा एंट्री। हम यूज़र राइट में किसी को हाइड कर देंगे, परचेज एंट्री नहीं कर सकता, तो वो सारा सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर आपको लिए सॉफ्टवेयर सेटअप में जाना है, फिर यहाँ यूज़र वाइड सिक्योरिटी सिलेक्ट करके वो आप ऑप्शन में जाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये नन ही रख रहा हूँ। और इसमें ऑटो बैकअप करना है कि नहीं, स्मॉल सेटिंग है, टास्क पैनल को हाइड करना है कि नहीं है, वो है। फिर यहाँ पे है, हाँ हाँ, थीम्स, आप थीम्स भी बदल सकते हैं। समझ लो मेरे को ये डार्क थीम रखनी है तो पूरी डार्क हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जैसे भी थीम चाहिए वैसी यहाँ मैक स्टाइल हो जाएगी। मैं अभी डिफ़ॉल्ट ब्लू रख रहा हूँ, ब्लू कर दिया। ठीक है, ये जीएसटी रिलेटेड है। ठीक है, किंतु ये सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है ना वो बिलिंग पर्पज से बताया हुआ है, बनाया हुआ है। तो ये जीएसटी का जो भी है वो इतना पावरफुल नहीं है, मतलब वो लिमिटेड यूज़ है। तो ये कम यूज़ है इसका बहुत। तो आप उसके हिसाब से आपका जो भी रिलेवेंट हो, ज़्यादातर हमारे जो भी कस्टमर है वो बिलिंग रिलेटेड ही बनाते हैं, तो उसको ये सारा नहीं चाहिए, तो मैं इसका अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। एग्जिट है, हेल्प मेनू है, तो हेल्प मेनू में देखो कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम सपोर्ट देते हैं ना, तो यहाँ से डायरेक्ट एम एड बिन एनी डेस या अल्पेमिक्स अल्ट्रा व्यूअर वो यहाँ से डायरेक्ट चालू हो जाएगा। तो डायरेक्ट चालू होके आप हमें वो आईडी देंगे तो हम आपको एनी डेस से या अल्ट्रा व्यूअर से हम सपोर्ट देंगे। ओपन सॉफ्टवेयर फोल्डर, डेटा फोल्डर, ये छोटी छोटी फैसिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।